कांकेर में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर हुआ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर किया चक्का जाम। विधायक ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कोंडागांव में संविदा शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम पर डीएम को सौंपा ज्ञापन। मांगों में संघ ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को दोहराया। कांकेर में ग्रामीणों ने भानु प्रतापपुर दिल्ली राजहरा मार्ग पर किया जाम। ग्रामीणों ने किया सीएमडीसी में भर्ती की मांग। प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया करने का दिया भरोसा। कांकेर में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विद्यार्थियों में दिखा उत्साह। मनेरगढ़ में वन मंडल ने 18 लोगों को किया नोटिस जारी। मूल निवासियों को बेदखली का दिया नोटिस। अवैध रूप से अतिक्रमण करने की लगाए आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी चक्का जाम का आयोजन किया गया है। इस आंदोलन का असर कांकेर में भी देखने को मिला। कांकेर के मकड़ी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NH30 पर सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चक्का जाम के दौरान विधायक सावित्री मंडावी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार लगातार आदिवासियों का शोषण कर रही है और राजनीतिक द्वेष के चलते चैतन्य बघेल को झूठे मामले में फंसाया जा रहा। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे और केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी की निंदा की। वहीं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का कड़ी निगरानी बनाए रखी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी चक्का जाम का आयोजन किया है और इस आंदोलन का असर कांकेर में भी देखने को मिला है। प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी का आज ऐलान किया गया है और आज हम सब आप देख रहे होंगे पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ पर चक्का जाम करने के बैठे हैं। और निश्चित ही आप ये सब जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक जो है 2 साल होने का है, पर हम देख रहे हैं जो हमारी खनिज संपदा है, चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, ये जो है इसको जो है अडानी को देने का काम किया जा रहा है। और अभी की बात है, हमने स्थगन लाया था विधानसभा सत्र में। माननीय भूपेश बघेल जी जो वहां तमनार में जो ये जंगल कटाई के मुद्दा को उस दिन स्थगन लाने वाले थे, उसी दिन के बाद जो है दूसरे दिन जो है ईडी की कार्रवाई वो उस दिन होता है जहां चैतन्य बघेल जिनका उस दिन जन्मदिन रहता है। ऐसे ने परिवार के लोगों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है और खासकर वो तमनार में जो इतनी जंगल कटाई हुई है, जो हमारा आदिवासियों का हमारा जो पैसा कानून एक लागू है और यहाँ तक वहाँ जो है गांव के लोगों को नहीं पूछा गया, समिति के लोगों को नहीं पूछा गया। 2,000 मशीन और 15,000 फोर्स लगा के जो है 3 दिन में उस जंगल को कटाई की है। यानी ये कटाई जो है वो जंगल जो है अडानी को कोयले के लिए देने के लिए दिया जा रहा है। तो ये हम सब कांग्रेस वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम जब तक हैं हम ये होने नहीं देंगे। हमारी जंगल जमीन हमारी है, खनिज संपदा हमारी है, तो इसको जो है बड़े बड़े उद्योगपति को देने का काम जो है बीजेपी की सरकार कर रही है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक और कर्मचारी संघ के बैनर तले 1 दिवसीय सांकेतिक आपको बताते चले कि धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पर जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। यह धरना संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव के मार्गदर्शन, बस्तर संभाग अध्यक्ष राहुल कुमार पांडे के निर्देशन और कोंडागांव जिला अध्यक्ष प्रकर्ष राव और साथ ही जिला सचिव यशवंत चौहान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के कई स्वामी आत्मानंद स्कूलों से आए संविदा शिक्षक और कर्मचारियों में भारी संख्या में उपस्थित रहे। धरने के माध्यम से संघ ने अपनी 2 सूत्रीय प्रमुख मांगों को दोहराया है और पहली मांग नियमित वेतन वृद्धि और वेतनमान निर्धारण की गई है।
जिसमें शिक्षकों ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से पूर्णकालिक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो वेतनमान मिला है और न ही कोई वार्षिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित की गई है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर दिल्ली राजहरा मार्ग पर ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया है और ग्रामीणों का भी आरोप है कि भैंसा कन्हार स्थित सीएमडीसी की लो एस्क खदान पिछले 5 सालों से संचालित हो रही है, फिर भी स्थानीय लोगों को अब तक रोजगार से वंचित रखा गया है। खुद के ही गांव में खदान होने के बावजूद ग्रामीणों को काम नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने सड़क पर उतरकर घंटों चक्का जाम किया है और इससे राजनांदगांव, दुर्ग और भानु प्रतापपुर के बीच में यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा और वहीं सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से तहसीलदार, एसडीओपी सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की है और अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने जाम को समाप्त किया है। प्रशासन ने जल्द ही गांव में एक बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से मजदूरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने राजहरा मार्ग पर जाम किया तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि कांकेर से हैं, जहां ग्रामीणों ने सीएमडीसी की मांग की है और प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया था और इस तरह से प्रशासन ने जल्द ही गांव में एक बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से मजदूरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया। तो वहीं जिला धमतरी को लेडीज क्लब की साल 2025 से 2026 के नवगठित समिति का गठन किया गया है, जहां कई मनोरंजक कार्यों के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ है। सर्वप्रथम सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण कर पूजा किया गया और इसके तत्पश्चात क्लब की प्रार्थना भी की गई। उसके पश्चात अध्यक्ष श्रद्धा कश्यप, सचिव काजल सिंह ने अपनी विगत वर्षों की कार्य उपलब्धि को सभा के समक्ष रखा है। तत्पश्चात क्लब की संचालिका उषा गुप्ता द्वारा नई संरक्षिका कामनी कौशिक का नाम घोषित किया गया। नवगठित समिति को उसके कर्तव्यों का स्मरण करते हुए संचालिका उषा गुप्ता द्वारा विधिवत शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं नवनिर्वाचित संरक्षिका ने अपने संबोधन में क्लब को सबके विकास में गति प्रदान करने का आश्वासन दिया है और क्लब की संचालिका उषा गुप्ता, अध्यक्ष काजल सिंह, सचिन साधना साहू, कोषाध्यक्ष रचना नायडू का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही टीम द्वारा भी संरक्षिका और संचालिका को शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। मनेंद्रगढ़ में कार्यालय वन मंडल प्राधिकारी ने पत्र जारी कर अपने वन परिक्षेत्र वन भूमि में लगभग 18 लोग को नोटिस जारी कर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। वहीं मूल निवासियों का कहना है कि यह शब्द को दार्शित करना गलत है, क्योंकि यह क्षेत्र संविधान के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित राजपात्रित अनुसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वन विभाग का कोई भी अधिकार नहीं है। बिना प्राधिकार के आप हमें अनधिकृत रूप से परेशान कर बार बार नोटिस दे रहे हैं। इस क्षेत्र में अपने पद मान्यता संगठन का प्राधिकार होने अधिसूचना की अवलोकन कराए और अनुसूचित क्षेत्र राजपत्रित दार्शित छाया प्रति दिखाई गई है और आपके कार्यक्षेत्र दार्शित अभिकर्ता प्रमाण पत्र आईडी कार्ड दिखाए जाने, नहीं तो हम अपने मकान आत्मरक्षक करने में कुछ अपने करने के बाध्य होंगे और साथ ही इसकी संपूर्ण जवाबदेही वर्तमान में पदस्थ वन मंडलाधिकारी मनीष कश्यप और संगठन प्रशासन की होगी।
हमारी मांग घर छाया का मांग है और हम बरसों से रह रहे हैं, लेकिन बार बार आवेदन दे दे के हम आवेदन दे दे के थक गए हैं। कोई हमारे आवेदन का मान नहीं है। बार बार नोटिस आ रही है, नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पे 3 बार टूट चुकी। अब चौथा में फिर नोटिस गया है हमारे पास। तोड़ने के बाद फिर वही बना लिए थे? हाँ, वही बनाए हैं। तोड़ने के बाद फिर वही बनाए हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि ये सरकारी भूमि है, यहाँ नहीं दिया जाएगा। उस प्लाट में चलो, उस प्लाट में लेके वन विभाग वाले जाते हैं तो उस प्लाट में हमारे गाड़ी गलौज, एक इज्जत नहीं बचाते हैं। माँ बेटी सब गिनते हैं, तो हम कहाँ पे जाके? गाली कौन देता है? वही उस प्लाट वाले दे रहे हैं, सभी लोग देते हैं। अब एक को हम किसके नाम बताएं? शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही चाह रहे हैं कि हमको रहने का भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाह रहे हैं। जो हमारे अधिकार है वो अधिकार चाहिए। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के आदेशानुसार पूर्व माध्यमिक शाला बोगनापाल और हाई स्कूल बोगनापाल के स्कूली छात्र छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की PLV संदीप नेताम और TI उरंदा बेड़ा द्वारा यातायात नियमों को पालन करने की जानकारी दी है। इसके साथ ही बताया गया कि किसी भी प्रकार के नशा से दूर रहने, शासन द्वारा चलाए जा रहे लाभकारी योजनाओं के संबंध में और साइबर अपराध से बचने की जानकारी सहित राज्य प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की समझाइश दी है। और कार्यक्रम में ग्राम सरपंच, शिक्षक, शिक्षिका, थाना स्टाफ सहित स्कूल बच्चे उपस्थित रहे। शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हलबा में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और सरस्वती वंदना के साथ हुई। मुख्य अतिथियों ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वहीं बताया गया कि इस साल के प्रवेश उत्सव ने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली और वे खुशी से झूमते नजर आए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें वितरित की गई। इसके साथ ही परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी अतिथियों के कर कमलों से किया गया, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास और प्रोत्साहन की भावना जागृत हुई। वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय स्टाफ, पालकगण और ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा है। निश्चित तौर पर शाला प्रवेश उत्सव विद्यार्थियों में उमंग और जोश भरने का कार्य करते हैं। आज जो है आत्मानंद स्कूल हलबा में आज शाला प्रवेश उत्सव था। हमारे साथ जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज आप यहाँ उपस्थित हुए, कैसा लग रहा है, क्या आयोजन हुआ, उसके बारे में बताएं। काफी अच्छा आयोजन था। सारे बच्चे उत्साहित थे और उनके अंदर एक रुचि दिख रही थी पढ़ाई के प्रति। उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त किया और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त किया और सारे बच्चे जो थे काफी खुश थे। और इस स्कूल में आके मुझे यह भी दिखाई दिया कि इस शाला के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं और बच्चों के बीच पढ़ाई के साथ साथ एक आत्मीयता का जो भाव है वो भी मुझे यहाँ पे देखने को मिला। सारे बच्चे काफी उत्साहित थे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों और साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने भी भवन की मांग की है, किस तरह से देखते हैं और क्या आश्वासन देना चाहिए? जी, निश्चित तौर पे जो भवन की मांग है वो निश्चित ही जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और इस विषय को हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भी समक्ष रखेंगे और हो सकता है कि अगला जो शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हो तब तक नए भवन की मांग जो है पूर्ण हो जाए। तो ये थी हमारे साथ किरण नरेटी जी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर जो शाला भवन की मांग हुई और किस तरह ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। साधना प्लस न्यूज, मनीष सिन्हा, कांकेर। रोंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व युवा कौशल उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत हैं और साथ ही इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। यह आयोजन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा।
गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने 8,183 प्रतिभागियों को एक सप्ताह के भीतर दिए गए प्रशिक्षण को प्रमाणित किया और संस्थान को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने रुंगटा यूनिवर्सिटी प्रबंधन को इस निःशुल्क और अभूतपूर्व आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और दक्ष बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल और विधायक रिकेश सेन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक आयोजन की सराहना की। वहीं रुंगटा यूनिवर्सिटी के कुलपति संतोष रुंगटा ने स्वागत उद्बोधन में विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने देश के 28 राज्यों से आए हुए लगभग 1200 प्रतिभागियों और 300 कोचों का भगवान श्री राम की ननिहाल और माता कौशल्या की पावन धरती छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत किया है और कहा कि राज्य का सौभाग्य है कि वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन योजना पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 से 3 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार राशि देने की योजना सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि किक बॉक्सिंग का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन और आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में 16 तारीख से लेकर आज 20 तारीख तक हुआ और ये इसके पहले 2017 में यह आयोजन हुआ था और 8 वर्षों बाद 2025 में फिर से आयोजन हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और इसके लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का आभार। और इस आयोजन में 28 प्रदेशों के खिलाड़ी, करीब 1200 खिलाड़ी भाग लिए और 300 कोचेस इसमें भाग लिए, तो उनका सबका छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है। और इस पूरे प्रतियोगिता में पंजाब स्टेट फर्स्ट आया, उनको भी बधाई, महाराष्ट्र सेकेंड आया तो उनको भी बधाई और तमिलनाडु थर्ड आया, उनको भी बधाई और हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर आया, तो छत्तीसगढ़ को भी बहुत बहुत बधाई। बिलासपुर में मुख्यमंत्री साय ने संत गाडगे महाराज की पूजा अर्चना कर राज्य स्तरीय गाडगे सम्मेलन का शुभारंभ किया और साथ ही उन्होंने सम्मेलन में रजक समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, प्रबुद्धजनों और समाजसेवियों को शॉल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया है। और वहीं मुख्यमंत्री साय ने संबोधित करते हुए कहा कि रजक समाज का सामाजिक समरसता, सेवा भाव हमेशा से अनुकरणीय रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में इस समाज की उपस्थिति है। शादी, विवाह, छठी सहित अन्य सनातन परंपराएं इनके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं होती हैं। इनके पुश्तैनी व्यवसाय के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने रजककार विकास बोर्ड का गठन किया है, जिसके माध्यम से उन्हें किफायती दर पर ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं को उन्नति के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन और विकास और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कोरबा नगर निगम में लगभग 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें भूमि पूजन के 74 कार्य राशि 24 करोड़ 76 लाख रुपए और लोकार्पण के 19 कार्य राशि 4 करोड़ 60 लाख रुपए शामिल है। इसके साथ ही अरुण साव ने
अटल परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक प्रेमचंद्र पटेल, कोरबा नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत और सभापति नूतन सिंह ठाकुर भी शामिल हुए हैं। और साथ ही उप मुख्यमंत्री साहब ने कोरबा के विकास के लिए नगर निगम में 72 कार्यों के लिए 18 करोड़ रुपए और देने की घोषणा करते हुए कहा कि कोरबा ऊर्जा धानी है और यहां के लोगों में ऊर्जा बनी रहे। और इस दिशा में कार्य करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में विकास के लिए राशि उपलब्ध जो है वो कराई जा रही है। अकेले कोरबा नगर निगम को 280 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित रजक युवा गाटके सम्मेलन में शामिल हुए, जहां सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि साय सरकार समाज के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर विकास की इस प्रक्रिया में भागीदारी बने। और साथ ही उप मुख्यमंत्री साहब ने समाज के युवाओं को संत गार्गी के बताए गए मार्ग पर चलने और परंपरागत व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित किया है। और साथ ही संत गार्गी बाबा ने कहा कि सेवा ही सच्चा धर्म है। सम्मेलन में रजककार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, बीजेपी नेता राजेश सिंह, पार्षद गणेश रजक, अमृतलाल समाज के पदाधिकारी और समाज के युवा साथी भी उपस्थित रहे। रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जाकड़े की अध्यक्षता और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की विशिष्ट उपस्थिति में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। और साथ ही बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का जिले में क्रियान्वयन और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। और वहीं बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन, अश्वनी शर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी, डीएफओ गढ़वीर, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं लागू की। इन योजनाओं का लाभ 100% हितग्राहियों तक पहुंचाना होगा। 68वीं राष्ट्रीय शल्य क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने कुराश और नेट बॉल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। इन विजेता खिलाड़ियों को कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जाकड़े ने शनिवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इसके पूर्व कलेक्टर दीपक सोनी ने राज्य सरकार की ओर से दी गई पुरस्कार राशि का खिलाड़ियों का सम्मान किया। और इस दौरान स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 21,000 रुपए, रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 15,000 रुपए, कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 10,000 रुपए का चेक वितरित किया है। कोरबा के दरगी थाना क्षेत्र के कलमीडुग्गी और प्रगति नगर के 10 लोगों की फरवरी में कुंभ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में निधन हो गया था। और घटना के बाद में नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सभी शोकाकुल परिवार के निवास पर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संताप परिवारजनों को स्वेच्छा
के अनुसार मद से सभी 10 मृतकों के परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। इसके चलते रविवार को उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोहड़ी का कोरबा निवास कार्यालय में सभी 10 परिवारों को 1-1 लाख के चेक का वितरित किया और इस अवसर पर वार्ड की पार्षद राधा महंत और पार्षद मुकुंद सिंह कंवर भी उपस्थित रहे। रायपुर में सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने बलौदाबाजार भाटापारा में जिला खनिज संस्थान न्यास शासीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खनिज संसाधनों से मिलने वाली निधि के जनहित में पारदर्शी और प्रभावी उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और सांसद अग्रवाल ने सभी खदानों में वे ब्रिज की अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दुबले पतले कमजोर